सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू जावा सीरीज। तो भाई कैसे हो सारे? आई होप बढ़िया, फिट फाइन, सब एकदम बिंदास होंगे। तो आओ भाई करते हैं आज का एजेंडा डिस्कस। तो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर जावा 8 के तीन फीचर्स के बारे में बात किया था, दैट इज योर लैम्बडा एक्सप्रेशंस, फंक्शनल इंटरफेस एंड डेट टाइम एपीएस। ठीक है, वो तीनों चीजें कवर कर चुके हैं। लेकिन इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा 8, दैट इज स्ट्रीम एपीएस। भाई इसको मत छोड़ना। मैं अगेन बोल रहा हूँ, इसको छोड़ दिया तो समझ लो आपने सब कुछ छोड़ दिया, फिर तो पढ़ने का फायदा नहीं है जावा 8 का। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रीम एपीएस। आओ जरा बताता हूँ क्या है। ठीक है, तो स्ट्रीम एपीएस क्या होते हैं? बेसिकली अ स्ट्रीम इन जावा इज अ सीक्वेंस ऑफ डेटा। सिंपल सी चीज है हाँ जी, जैसे हम लिस्ट बनाते थे, सेट बनाते थे, वैसा ही समथिंग होता है आपका सीक्वेंस ऑफ डेटा होता है। दैट इज लाइक अ फ्लो ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को फ्लो करवाना बेसिकली। इट इज नॉट अ डेटा स्ट्रक्चर। अगेन बोल रहा हूं, अभी मैंने आपको बोला लिस्ट और सेट की तरह, लेकिन वो नहीं होता, बिकॉज इट इज अ पाइपलाइन टू प्रोसेस डेटा। हाँ जी, स्ट्रीम्स का मेन मकसद होता है आपके डेटा को प्रोसेस करना। प्रोसेस करने का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके पास, मान के चलो हमने एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनाई जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल नेम्स है, जैसे राहुल, श्वेता, अंजलि एंड मैनी मोर। ठीक है, अब मुझे उनमें से वही स्टूडेंट्स के नेम फाइंड आउट करने हैं जिनका नेम फर्स्ट करेक्टर जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है। तो इट मींस यू आर प्रोसेसिंग द डेटा फ्रॉम दैट लिस्ट और सेट। तो उन चीजों को करने का तरीका किसके थ्रू किया जाता है? दैट इज विद द हेल्प ऑफ योर स्ट्रीम्स। यू कैन यूज फिल्टर। आप चीजों को फिल्टर आउट कर सकते हो। अगेन हाँ जी, फिल्टर आपको पता है कि जब भी हम, हमारे पास एन नंबर ऑफ डेटा होता है तो उनको फिल्टर करके ही फ्रंट एंड के ऊपर शो किया जाता है, तो वो चीजें आप कर सकते हो। यू कैन ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब आप एक लिस्ट को, एक कलेक्शन को दूसरी कलेक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है तो उसको लिस्ट ऑफ इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी आप कर सकते हो स्ट्रीम की हेल्प से। एंड यू कैन सॉर्ट थिंग्स वेरी इजीली। आप डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। ठीक है, तो ये थोड़ा मोटा मोटा आपको मैंने इंट्रो बता दिया, दैट इज स्ट्रीम एपीएस। अब पॉइंट पे चलते हैं, बिफोर जावा 8। जावा 8 से पहले जब स्ट्रीम्स नहीं थी तो कैसे काम चलता था? तो भाई मेरे सिंपल सी चीज है, आपको यूज करनी पड़ती थी लूप्स। ऑब्वियस चीज है ना जी, आपके पास मान के चलो 100 डेटा आ रहा है, तो 100 डेटा को फिल्टर करने के लिए आपको आइट्रेशन करनी पड़ेगी, सिंपल एज दैट। और आइट्रेट कर करके आपको फिर प्रोसेस करते हो कलेक्शन की, दैट इज फाइन। बट यार लूप में पता क्या दिक्कत है? लॉन्ग, रिपीटेटिव एंड लेस रीडेबल। उनको समझना, लूप लगाना, कंडीशन, इफ एल्स वगैरह वगैरह, नहीं भाई, कितनी इफ एल्स लगाओगे, कितने लूप्स लगाओगे? नहीं। अब हम स्ट्रीम्स के थ्रू ये कर सकते हैं, वी कैन राइट कोड इन शॉर्ट। शॉर्ट में कोड लिखेंगे, क्लीन रखेंगे और उसको रीडेबल बनाएंगे। बट जी मोस्ट ऑफ द टाइम सुनने में ही आता है कि यार स्ट्रीम्स का ना कोड समझ नहीं आता। यार पता है, ऑनेस्टली बोल रहा हूं, अगर पढ़ लिया ना आपने तो बहुत सिंपल है स्ट्रीम्स। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लग सकता है, आई नो। अगर आपने लैम्बडा एक्सप्रेशंस पढ़ ली ना ढंग से, फंक्शनल इंटरफेसेस पढ़ ली ढंग से, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो वैसे भी कोई दिक्कत होने नहीं वाली। आओ जरा, अब इंटरव्यूअर का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, दैट इज टाइप ऑफ ऑपरेशंस इन स्ट्रीम। स्ट्रीम के अंदर कितने तरीके के ऑपरेशंस होते हैं ये पता होना चाहिए आपको। दैट इज दो तरीके के होते हैं, इंटरमीडिएट ऑपरेशंस एंड टर्मिनल ऑपरेशंस। ठीक है, इंटरमीडिएट में क्या होता है जी? इट इज रिटर्न अ न्यू स्ट्रीम। हमेशा याद रख लेना, इंटरमीडिएट ऑपरेशंस में क्या होता है, जैसे आप किसी एक लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो वो आपको रिटर्न में एक न्यू स्ट्रीम ला के देगी। ठीक है, जैसे मान के चलो आपके पास लिस्ट होता है तो वो कोई ना कोई डेटा आपको रिटर्न करती है ना कोई चीज। तो हमेशा याद रख लेना, अगर कोई भी स्ट्रीम अगर आपको न्यू स्ट्रीम रिटर्न कर रही है, कोई भी चीज आप फिल्टर कर रहे हो, तो उस वाले ऑपरेशन को क्या बोला जाता है? दैट इज इंटरमीडिएट ऑपरेशंस। और वो कौन कौन से होते हैं जी? पूछा भी जाता है। कितने तरीके के होते हैं? फिल्टर हो गया, ये पढ़ेंगे अभी जाके। मैप एंड सॉर्टेड, ये सारे मेथड्स के थ्रू, ये सारे जितने भी मेथड्स हैं वो आपको एक न्यू स्ट्रीम रिटर्न करती है और इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट ऑपरेशंस। आई होप ऑल इज दिस मेकिंग सेंस। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज टर्मिनल ऑपरेशंस। टर्मिनल ऑपरेशंस कौन से होते हैं? एंड द स्ट्रीम एंड प्रोड्यूस रिजल्ट। हाँ जी, मेन मकसद इनका ये होता है कि भाई स्ट्रीम चलाई आपने और आपको रिजल्ट मिल गया लास्ट में। अब इस केस में कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, हमेशा याद रख लेना। तो वो कौन कौन से ऑपरेशंस है, कौन कौन से मेथड है? जैसे फॉर ईच, कलेक्ट मेथड एंड रिड्यूस। ये सारे मेथड्स क्या होते हैं? टर्मिनल ऑपरेशंस, जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, मतलब आपको रिजल्ट देंगे, बदले में कुछ रिटर्न नहीं करेंगे आपको। जस्ट लाइक कि मेथड की रिटर्न टाइप वॉइड बना दी तो कुछ रिटर्न नहीं होगा। क्लियर? हाँ जी, तो ये मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया व्हाट इज स्ट्रीम्स, व्हाई वी यूज स्ट्रीम्स एंड कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। अब सीधा पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज, हाँ जी, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको, दैट इज, ये जो आप चार चीजें देख रहे हो ना जी, ये हैं आपके फंक्शनल इंटरफेसेस। हाँ जी, इसको मैं बोल रहा हूँ, अगर ये आपने ये चार समझ लिया ना, तो मैं यही कह रहा हूँ, ये चारों के चारे फंक्शनल इंटरफेस कहाँ पे यूज होते हैं? स्ट्रीम्स के अंदर। ठीक है, तो ध्यान से समझना। पहला जो है दैट इज प्रेडिकेट।
प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है जी, मैं पॉइंट बता रहा हूँ, पॉइंट और खत्म करेंगे इसको, ठीक है। मैं जब कोड के अंदर यूज करूंगा तो मैं वापस लेके आऊंगा आपको यहाँ पे। इट इज यूज्ड टू टेस्ट अ कंडीशन, रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स। सिंपल सी बात है भाई, प्रेडिकेट का मतलब ये होता है आपकी कंडीशन को टेस्ट करेगा और बदले में आपको रिटर्न करेगा ट्रू या फिर फॉल्स। सिंपल, मतलब आप इनपुट दोगे और वो आपको ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा, सिंपल सी चीज। सेकंड है फंक्शन। फंक्शन क्या है, दैट इज इट टेक्स इनपुट, इनपुट लेगा एंड रिटर्न आउटपुट, मतलब आपसे इनपुट लेगा और बदले में आपको आउटपुट देगा, दैट इज ट्रांसफॉर्म डेटा। जैसे मैंने बोला ना, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंटीजर के अंदर, इंटीजर को कन्वर्ट करना है लॉन्ग के अंदर, तो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो डेटा को, तो वो वाली चीज किसके थ्रू की जाती है, फंक्शनल, फंक्शन के थ्रू, ठीक है। दिस इज नॉट अ फंक्शन, दैट मैथड की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इंटरफेसेस की बात कर रहा हूं। थर्ड इज कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या करता है, इट टेक्स इनपुट बट रिटर्न नथिंग। अजी आपसे इनपुट तो लेगा बट आपको बदले में कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। जैसे आपका फंक्शन होता है, फंक्शन इनपुट तो लेता है ना जी, कि जैसे मैंने दो पैरामीटर ले लिए बट रिटर्न कुछ नहीं करेगा, वॉइड बना दो। तो इसका मतलब सिंपल है कि आप इनपुट दोगे बट रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। लास्ट इज सप्लायर। सप्लायर क्या बोलता है, डज नॉट टेक इनपुट बट रिटर्न अ वैल्यू, मतलब इनपुट नहीं लूंगा बट बदले में आपको क्या दूंगा, आउटपुट दूंगा, मतलब रिजल्ट दूंगा बेसिकली, ठीक है। तो अभी हाँ जी कंफ्यूज मत होना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता लगा अभी ये मैंने क्या बोला, बस पॉइंट याद रख लेना कौन क्या करता है। इसका एग्जांपल मैं आपको कोडिंग के अंदर देने वाला हूँ, ठीक है। अब सीधा पॉइंट पे आता है, ठीक है, मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ कोड की तरफ, ठीक है। तो जी सबसे पहले मैं आपको ना एक टास्क करके दिखाता हूँ, जो चीज मैं अचीव करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल विदाउट स्ट्रीम्स, ठीक है। सपोज 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 वी हैव अ लिस्ट, ठीक है, मेरे पास एक लिस्ट है, ओके। सो लिस्ट ऑफ, मैं इंटीजर बनाता हूं, ठीक है, लिस्ट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज इक्वल टू लिस्ट। मैं इसके अंदर डेटा ऐड कर देता हूं, और आपको पता है डेटा ऐड करने के लिए ऑफ फंक्शन यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कुछ पार्ट पुट कर देते हैं, 2 3 4 5 6। आई होप इसमें तो कोई बड़ी डाउट नहीं है, ठीक है, सिंपल है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू फाइंड द इवन एंड ऑड नंबर्स। सिंपल, मतलब आपको सिंपल प्रिंट करवाना है कि कौन से इवन है और कौन से ओड है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई स्ट्रीम से पहले करके दिखाओ, तो कैसे करते? आपका फर्स्ट मेन मकसद होता है, आप पहले इंटीजर को यूज करते हैं और इसके ऊपर क्या चलाते हैं, लूप चलाते हैं। आई होप ये तो भाई बहुत बच्चों वाली बात है। आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर इंटीजर है, कौन सा ओड है। तो कैसे करते, पहले आइट्रेशन करते और फिर सिंपल कंडीशन लगा देते कि इफ जो भी नंबर आ रहा है, अगर वो नंबर हमने डिवाइड किया 2 से और रिजल्ट कितना आया, 0 आया, इट मीन्स हाँ जी दैट नंबर इज अ, हाँ जी क्या है ये, इवन। ये आपका क्या है, इवन नंबर। आई होप हाँ जी इसमें तो, ये तो बहुत बच्चों वाली बात बोल दी मैंने, बट स्टिल ठीक है। एल्स नहीं तो आपको पता ही क्या करवाना है, हाँ जी कॉपी किया, नीचे जाके पेस्ट किया और सिंपल यहाँ पे क्या कर दिया, ओड नंबर। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब इसको सिंपली प्रोग्राम को रन करते हैं, चेक करते हैं कि क्या हमें डेटा मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, एक बार। ओके, सो कंसोल के ऊपर हाँ जी आपको दिख रहा होगा दैट इज ऑड नंबर, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन। तो मतलब आपको सब सभी पता चीजें लगी कि 1 ऑड है, 2 इवन है, 3 ऑड, दिस, ठीक है। ये तो हो गया हाँ जी विदाउट स्ट्रीम्स। बट यार आपने एक चीज नोटिस करी, अगेन लाइन ऑफ कोड कितना लंबा लिखना पड़ रहा है, एंड इफ एल्स लगा रहे हो बैठ के। तो भाई ऐसा क्यों करना, ये की बजाय, इस चीज की बजाय आप किसका यूज करो, स्ट्रीम्स का यूज करो। हाँ जी क्लियर, स्ट्रीम्स का। अब कैसे स्ट्रीम्स का यूज करना है वो बताता हूँ जी। सबसे पहले जो लिस्ट है, ये जो इंटीजर की लिस्ट है, इसके ऊपर चलेगी स्ट्रीम, ठीक है। और स्ट्रीम को यूज करने के लिए आपके पास एक प्री बिल्ट मेथड होता है जिसका नाम क्या होता है, स्ट्रीम। हाँ जी क्लियर हो रहा है, आपको किसमें डेटा रिटर्न करेगा, वो स्ट्रीम के अंदर, मतलब मैंने स्ट्रीम मेथड को यूज किया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, आपने स्ट्रीम यूज किया, अब आपको इन चीजों से क्या करना है, फिल्टर करना है। हाँ जी मेरे ध्यान से समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास 1 से लेके 6 नंबर तक लिस्ट पड़ी हुई है नंबर्स की। अब मुझे इन नंबर में से फिल्टर आउट करना है कि कौन सा नंबर ओड है और कौन सा इवन है। तो इट मीन्स मुझे फिल्टर करना है, और फिल्टर करने के लिए स्ट्रीम के अंदर ही आपके पास एक प्री बिल्ट मेथड होता है जिसका नाम क्या होता है, फिल्टर। नहीं समझ आया? आया समझ? दोबारा रिपीट कर देता हूँ, टेंशन ना लो। ठीक है, वापस आता हूँ।
इंटीजर लिस्ट थी मेरे पास। इस लिस्ट के ऊपर मैंने क्या चलानी है, स्ट्रीम, क्योंकि स्ट्रीम को जब भी यूज करना तो सबसे पहले भाई मेरे स्ट्रीम का मेथड यूज करना इज कंपलसरी। आपने क्या लगा यहाँ पे स्ट्रीम का मेथड यूज किया, ठीक है कर दिया। अब मैंने आपको क्या बोला भाई, मुझे इन चीजों में से फिल्टर करना है कि भाई कौन सा नंबर वन है, मतलब कौन सा ओड है, कौन सा इवन है। तो इसी स्ट्रीम मेथड के अंदर फर्दर आपके पास एक और मेथड होता है, उसका नाम क्या है, फिल्टर मेथड। अब समझ आया हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो जी, ये जो फिल्टर मेथड है वो क्या एक्सेप्ट करता है, प्रेडिकेट एक्सेप्ट करता है। इट मींस इसको प्रेडिकेट पास करना जी, और मैंने आपको बताया था, अभी अभी बता के हटा था। प्रेडिकेट क्या करता है, इट इज यूज्ड टू टेस्ट द कंडीशन रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स। मतलब या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा बेसिकली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हाँ जी प्रेडिकेट लिखने वाला हूँ, और मेरी बात हमेशा याद रख लेना, ये सारे जितने भी आप देख रहे हो दीज ऑल आर द फंक्शनल इंटरफेस। और फंक्शनल इंटरफेस के साथ काम करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो लैम्डा एक्सप्रेशंस होता है। अगेन अगर आपने प्रीवियस क्लास देख के आ रहे होंगे तो आपको पता होगा, मैंने बताया वहां पे आपको कि फंक्शनल इंटरफेस के साथ सिर्फ और सिर्फ लैम्डा का यूज होता है, और लैम्डा का कैसे यूज किया जाता है वो मैं भी आपको बता चुका हूँ, दैट इज एरो फंक्शंस, ठीक है। तो कैसे करना है उसका यूज, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे जी, एक रेफरेंस बनाएंगे, एक वेरिएबल ले लेता हूँ आई नाम का, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है। एक मतलब आई जो है कोई भी एक वेरिएबल, क्योंकि देखो यार जो इंटीजर लिस्ट है ना इसके अंदर तो मल्टीपल डेटा पड़ा हुआ है, लाइक 1 2 3 4 5 6, बट मुझे इसमें से एक एक वेरिएबल मतलब एक इंटीजर वैल्यू चाहिए। पहले इसके ऊपर टेस्ट करूंगा, फिर इसके ऊपर टेस्ट करूंगा, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर। तो इट मींस इस इंटीजर लिस्ट में से मुझे एक एक आइट्रेशन निकालनी है। मतलब जैसे लूप चलाई ना जी आपने, देखो लूप जब चलाई थी तो आई यूज किया था आपने, मतलब एज अ आइट्रेट जब आपने किया तो आपके पास एक एक करके डेटा आया। तो वैसे ही यहाँ पे हमने फिल्टर के अंदर क्या किया, आई पास कर दिया। अभी कोई भी वेरिएबल पास कर सकते हो। उसके बाद हम यूज करेंगे दिस इज योर लैम्डा एक्सप्रेशन जी, एरो फंक्शन जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ जी, यहाँ पे कंडीशन लगाने वाला हूँ, क्या बोलूंगा कि हाँ जी आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमेशा याद रख लेना, आई रिप्रेजेंट कर रहा है इस इंटीजर लिस्ट के अंदर के एक एक वेरिएबल को। तो सबसे पहले आई जो है, अगर मैं सिंपली भी प्रिंट करवाऊंगा ना, तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 1। तो पहले 1 के ऊपर टेस्ट करता हूँ, सिंपल, कि अगर आई की वैल्यू, ध्यान से, अगर आई की वैल्यू डिवाइड होकर 2 से मैंने अगर डिवाइड किया, और अगर मुझे इक्वल्स टू क्या मिला, 0। कंडीशन देखो क्या लगाई हुई है जी, आई की वैल्यू अगर मैंने डिवाइड करा 2 से, अगर इक्वल इक्वल आया 0, यही कंडीशन जो हमने लगाई थी। और आपको पता है ना जी, ये आपका या तो ट्रू रिटर्न करेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और मैंने आपको ये चीज भी बताई थी, जो फिल्टर मेथड होता है ना जी, वो क्या एक्सेप्ट करता है जी, प्रेडिकेट एक्सेप्ट करता है। और प्रेडिकेट क्या बोलता है, यूज टू टेस्ट अ कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स। तो मतलब आपको यहाँ पे ना कंडीशन ही पास करनी है, मतलब फिल्टर मेथड के अंदर आपको कंडीशन पास करनी पड़ेगी। तो एक कंडीशन ही तो पास करी है, हाँ जी, ये या तो ट्रू रिटर्न करेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। देखो कंडीशन क्या लगी हुई है, आई मतलब एक एक करके जो भी वैल्यू आएगी मेरे पास, अगर मैंने उसको 2 से डिवाइड किया और मुझे रिजल्ट मिला 0, तो मैं क्या करूंगा, हाँ जी, उस डेटा को क्या करूंगा, प्रिंट करवा दूंगा। तो फिल्टर जो है हाँ जी, वो आपको किस में डेटा रिटर्न करेगा, ये देखो, आपको जो डेटा रिटर्न होगा वो किस में होगा, स्ट्रीम ऑफ इंटीजर। मैंने आपको बताया था ना जी, क्योंकि मेरी जो इंटीजर लिस्ट थी, मैंने उसको जब मैंने मेथड यूज किया ना, स्ट्रीम मेथड यूज किया, तो वो पूरा का पूरा स्ट्रीम किसके अंदर कन्वर्ट होगी, स्ट्रीम ऑफ इंटीजर। हाँ जी, लिस्ट ऑफ इंटीजर नहीं नहीं, ये स्ट्रीम ऑफ इंटीजर बन चुकी है। और लास्ट में डेटा भी आपको किस में मिलेगा, दैट इज स्ट्रीम ऑफ इंटीजर, इस तरीके से। हाँ जी, आया समझ की नहीं, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो। आपको मिल गई स्ट्रीम ऑफ इंटीजर, बट आपको पता है मुझे स्ट्रीम ऑफ इंटीजर नहीं, वापस से मुझे इस स्ट्रीम ऑफ इंटीजर को लिस्ट ऑफ इंटीजर में चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस चीज है जी, जब भी हम फ्रंट एंड के ऊपर कोई भी चीज को आइटरेट करते हैं, तो उस स्ट्रीम में से मुझे क्या निकालना है, इंटीजर, मतलब लिस्ट ऑफ इंटीजर चाहिए, ना कि स्ट्रीम ऑफ इंटीजर। तो बहुत सिंपल है जी, उसको करने का तरीका क्या होता है, ये जो इंटीजर स्ट्रीम है इसके अंदर एक प्री बिल्ट मैथड होता है जिसका नाम क्या होता है, टू लिस्ट। हाँ जी, कौन सा मेथड होता है, टू लिस्ट। अगर आपने इस टू लिस्ट मेथड को यूज किया तो आपकी स्ट्रीम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिस्ट ऑफ इंटीजर। तो जो स्ट्रीम था वो स्ट्रीम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर के अंदर, लिस्ट ऑफ इंटीजर के अंदर, विद द हेल्प ऑफ योर विच मेथड, टू लिस्ट मेथड। तो इसको मैं यूज करूंगा, और अब ये जो लिस्ट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज इंटीजर के अंदर। तो मतलब आपको फाइनली जो इस बार आपको लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट के अंदर डेटा कौन सा आएगा, सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर का ही डेटा यहाँ पे दिखेगा। और आप इसको एक लाइन के अंदर भी कर सकते हो, मतलब ये करने की जरूरत नहीं है, इसको हटाओ, मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ले आता हूँ नीचे। दैट इज यहाँ पे मैंने स्ट्रीम चलाई, फिर स्ट्रीम के बाद मैंने फिल्टर किया, और फिल्टर करने के बाद आप फिल्टर, मतलब देखो जो फिल्टर मेथड है वो किस में डेटा रिटर्न करता है, स्ट्रीम ऑफ इंटीजर। तो यहीं से आप
इसको कन्वर्ट कर दो, डॉट करो, डॉट के बाद आप इसको यूज कर लो, दैट इज टू, लिस्ट मेथड को यूज कर लो। तो ये जो है आपकी स्ट्रीम ऑफ इंटीजर, ये पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज, अभी मैं इसको होल्ड करता हूँ, ये देखो, हाँ जी, ये किस में मिल गया आपको, लिस्ट ऑफ इंटीजर। और अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं, पहले प्रिंट करवा के आपको ना आउटपुट चेक करवाता हूँ, फिर मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ चीजें, ठीक है। अगेन बोल रहा हूँ जी, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको थोड़ा समझने में, बट एक बार समझ आ गया ना, बहुत प्यारी चीज है। हाँ जी, सो कंसोल के ऊपर देखो, मैंने लिस्ट को प्रिंट करवाया होता तो आपको क्या मिल गया, दैट इज 2 4 एंड 6। इट मीन्स आपको लिस्ट में से आपने किस चीजों को फिल्टर आउट किया, सिर्फ और सिर्फ आपके इवन नंबर्स को, तो वो आपको इवन नंबर आपको यहाँ पर आपके मिल जाएंगे। हो रहा है क्लियर? हाँ जी, थोड़ा बहुत तो सेंस बनी होगी आपको, ठीक है। तो ये वाले कोड को हटाता हूँ क्योंकि अब तो हाँ जी, इससे तो हम काम वैसे भी नहीं करेंगे। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हुआ क्या, किया क्या मैंने, मुझे मेरा मेन कंसर्न ये था कि इस पूरी लिस्ट में से मुझे सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर स्ट्रीम्स। मैंने क्या किया, इस लिस्ट के ऊपर स्ट्रीम चलाई, और स्ट्रीम को चलाने का जो तरीका होता है दैट इज योर डॉट स्ट्रीम मेथड को यूज करते हैं उस लिस्ट के अंदर, और फिर इस स्ट्रीम के अंदर मुझे फिल्टर करना है, क्योंकि हाँ जी मुझे चीजों को निकालना है, और जब चीजों को निकालना होता है तो हमें फिल्टर करना होता है, और फिल्टर करने के लिए स्ट्रीम वालों ने बहुत अच्छा मेथड दिया हुआ है, इसका नाम ही फिल्टर है। अब ये जो फिल्टर मेथड है क्या एक्सेप्ट करता है, दैट इज योर प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट मैंने आपको बताया था, इट इज यूज्ड टू टेस्ट अ कंडीशन, कंडीशन को टेस्ट करता है और रिटर्न करता है ट्रू या फिर फॉल्स। तो ध्यान से समझना यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल बनाया आई, हाँ जी आई किसको, क्योंकि यार देखो ना, आप जब भी आइटरेट करते हो एक लूप को तो आपको एक वेरिएबल मिलता है ना जो होल्ड करता है एक एक वैल्यू को, तभी तो आइटरेशन चलती है। तो फिल्टर के अंदर भी हमें यहाँ पे आइटरेशन करने का तरीका यही होता है, कोई भी वेरिएबल लिखो, एरो फंक्शन लगाओ, और फिर इस ये जो आई है, आई के अंदर सबसे पहले आएगा 1। हाँ जी ध्यान से समझना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ लाइन बाय लाइन हुआ क्या। आई के अंदर क्या आएगा, पहले 1, 1 को डिवाइड किया 2 से, क्या 0 आएगा, नहीं फॉल्स, तो इसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया। तो इट मींस आपकी इस लिस्ट के अंदर 1 ऐड नहीं होगा, क्योंकि वो उसने फॉल्स, आपको पता है ना कंडीशन ट्रू थे तभी तो वो चीज ऐड होगी, वरना कैसे ऐड होगी। फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा से ऊपर गया, इस बार इस पूरी लिस्ट के अंदर आई की वैल्यू इस बार आई 2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो ऑब्वियसली नीचे क्या आया, दैट इज 0। ऑब्वियसली चीज है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 ही आएगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या रिटर्न हुआ, ट्रू। और ट्रू किसके लिए रिटर्न होता है, दैट इज 2 की वैल्यू, मतलब जो 2 वैल्यू आई थी उस केस में उसने ट्रू रिटर्न किया। तो ये जो 2 वैल्यू है वो किसके अंदर होल्ड हो जाएगी, इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आएगी 3, 3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ऑब्वियस सी चीज है, 3 को डिवाइड करेंगे तो इक्वल इक्वल 0 नहीं आएगा, दोबारा से आएगा फॉल्स। फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा 4 आएगी, तो आपको पता है 4 के केस में ट्रू रिटर्न करेगा, और ट्रू किस केस में रिटर्न करेगा, 4 के केस में। तो 4 डेटा भी किसके अंदर ऐड हो जाएगा, लिस्ट। और लास्ट वैसे ही 5 के केस में ऐड नहीं होगा, और लास्ट जो हमारा रहेगा दैट इज, हाँ जी लास्ट कौन सा रहेगा, 6, 6 वाले केस में वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो इट मीन्स जहां जहां पे ट्रू है वो सारी की सारी वैल्यूज किसके अंदर ऐड हो जाएंगी, इस लिस्ट के अंदर। देखो लास्ट में मैंने टू लिस्ट किया ना, तो इट मीन्स वो पूरा डेटा आपकी लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और इस लिस्ट के अंदर वही डेटा आएगा जो रिटर्न कर रहा होगा ट्रू, मतलब जो ट्रू दे रहा होगा आपको। फॉल्स ऑब्वियस चीज है यार, कभी भी मुझे सिंपल सी चीज बताओ, अगर इफ एल्स लगाया हुआ है मैंने, अगर मुझे इफ फॉल्स रिटर्न हो रहा है तो कभी भी वो डेटा ऐड होता है, नहीं होता ना, एल्स ही चलेगा हमेशा। तो वैसे ही आपका ये कर रहा है काम। हाँ जी हो रहा है क्लियर? अब सेम एज इट इज, हाँ जी यही सेम चीज मैं अगर मैं आपको बोलता कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ लिस्ट ऑफ वो नंबर चाहिए जो ओड हैं, तो क्या करते हैं, दोबारा से, हाँ जी मैं आपको एक्सपेरिमेंट के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, दोबारा से मैं इस लिस्ट के ऊपर क्या चलाता, स्ट्रीम, स्ट्रीम चलाई, दोबारा से फिल्टर ही करता, यस भाई फिल्टर ही करते। अब यहाँ पे कोई भी रेफरेंस ले लो, मतलब वेरिएबल बना लो एस, एरो फंक्शन लगाओगे। अब ये जो एस है वो रिप्रेजेंट करेगा हर एक वैल्यू को, तो सिंपल हम बोल देंगे कि भाई एस डिवाइड कर दो किससे, 2 से, और अगर अगर इक्वल इक्वल 0 कर रहे थे, हाँ जी नॉट लगा दो, इट मीन्स आप रिवर्स कर रहे हो कंडीशन को, और लास्ट में इसको क्या कर लो, आप होल्ड कर लो लिस्ट के अंदर इस तरीके से। तो इस बार आपको डेटा, इस बार जो लिस्ट मिलेगी वो आपको किस में मिलेगी, दैट इज इंटीजर लिस्ट 2, और सिंपली मैं यहाँ पे करवा दूंगा दैट इज ऑड, और यहाँ पे किसको प्रिंट करवा दूंगा, ऊपर वाली लिस्ट को, इंटीजर लिस्ट 2, मतलब इसको प्रिंट करवाया, और सिंपली रन करूंगा। तो पहले चेक करो कंसोल के ऊपर, उसके बाद बताता हूँ। हाँ जी सो कंसोल पे क्या प्रिंट हुआ, दैट इज ऑड, और ऑड के अंदर वो सारी वैल्यूज आ गई, क्योंकि ऑब्वियस कंडीशन चली, दैट इज नॉट इक्वल टू 0 लगाया, तो जो इक्वल नहीं है 0 के वो डेटा ऐड होता गया एक एक करके। बन रही है जी सेंस कैसे काम चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को क्या कर सकते हो, फिल्टर आउट कर सकते हो। और फिल्टर मेथड बहुत ज्यादा यूज होता है जब भी हमें एक लिस्ट में से डेटा को, मतलब
फिल्टर करना है कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। अब जैसे एक और एग्जांपल दिखाता हूँ तो आप ज्यादा समझोगे। फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ, मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग सपोज, ठीक है। सपोज मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर मैंने 5 डेटा ऐड किया था, इट इज जतिन, अंजलि, दिस, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ना क्या, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे इसमें से वही नेम चाहिए जिनका साइज 4 से ज्यादा है। हाँ जी, जिनका साइज क्या है, 4 से ज्यादा है बेसिकली। तो 4 से ज्यादा साइज किसका है जी, ये 5, एक जतिन हो गया, अंजलि हो गया, रिया नहीं हुई, साक्षी। तो मतलब साक्षी, अंजलि और जतिन ही चाहिए। तो इट मीन्स आपको इस लिस्ट में से दोबारा क्या कर रहे हो, फिल्टर आउट कर रहे हो चीजों को। तो कैसे करोगे जी, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करोगे, ये जो स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग नहीं, मैं थोड़ा नाम अच्छा दे देता हूँ, दैट इज नेम्स नाम का, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक लिस्ट है मेरे पास नेम्स नाम की, मैंने क्या किया, नेम्स के ऊपर क्या चलाऊंगा, स्ट्रिंग। सबसे पहले क्या चलेगी जी, स्ट्रिंग। अब मुझे क्या करना है, चीजों को फिल्टर आउट करना है। तो मैं सिंपल क्या बोलूंगा जी, फिल्टर करो। अब मैं फिल्टर कैसे करूंगा जी, ध्यान से समझो। एस, कोई बी आर ओ फंक्शन ले लो, मतलब एस किसको रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो एस किसको रिप्रेजेंट करेगा, पहले इसको रिप्रेजेंट करेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, मेरा क्वेश्चन ये था कि जिसकी लेंथ 4 से ज्यादा है। तो आपको पता है ना, स्ट्रिंग के पास एक प्री बिल्ट मेथड होता है जिसका नाम क्या होता है, लेंथ मेथड। आई होप पता हो, एस डॉट, हाँ जी, कौन सा मेथड, लेंथ मेथड, ठीक है। तो मैं सिंपल बोलूंगा भाई, जिसकी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल होगी, या फिर इक्वल नहीं, ग्रेटर होगी 4 से, वही डेटा आप क्या करो, लिस्ट के अंदर होल्ड कर दो। सिंपल, सिंपल यार, कितना सिंपल किया मैंने। सिंपल फिल्टर के अंदर क्या बोला, एस। देखो अब एस किसको रिप्रेजेंट करे, स्ट्रिंग, क्योंकि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है ये। तो वो एस जो रिप्रेजेंट करेगा, पहले इस वाली स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा, देन इसको रिप्रेजेंट, क्योंकि जितना डेटा है उतना उतनी बार वो चलेगा चलेगा, ठीक है। हमने सिंपल क्या बोला, एस डॉट लेंथ, हर एक की लेंथ, जिसकी भी लेंथ ग्रेटर होगी 4 से, उसी को लिस्ट के अंदर ऐड करो, और लास्ट में हम इसको होल्ड कर लेंगे एक लिस्ट के अंदर, इस तरीके से। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ मोर देन 4 फोर लेंथ। अब कौन कौन से होंगे जी, नाम आपको पता ही है। मैं यहाँ पे किसको प्रिंट करवा दूंगा, इस लिस्ट को प्रिंट करवा दूंगा, रन करूंगा। तो अब चेक करो पहले आउटपुट। हाँ जी, सो मोर देन 4 लेंथ वाले कौन कौन से थे, दैट इज जतिन, अंजलि एंड साक्षी। सिंपल एज दैट। तो वो ही डेटा आपके पास आ जाएगा। ऑपोजिट कर दो कंडीशन, भाई फिल्टर करना है कि भाई वही बंदे हैं जिसकी लेंथ 4 से छोटी हो। तो भाई मेरे 4 से छोटी वाला कौन सा है, एक ही है, दैट इज रिया। अब आपको कि मानी, मानी का भाई 4 है, मतलब इक्वल थोड़ी ना है, हमने लेस देन लगाया हुआ है, इक्वल टू नहीं लगाया हुआ। तो देखो कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होगा, दैट इज योर रिया। जी हुआ क्लियर। आई होप ऑल इज दिस मेकिंग सेंस, कि कैसे आपका फिल्टर मेथड काम कर रहा है। हाँ जी, समझ लेना, आपने फिल्टर मेथड समझ लिया, फिर आपने सब कुछ समझ लिया बेसिकली, ठीक है। बहुत सिंपल है जी, फिल्टर कैसे काम कर रहा है। आज की क्लास में सिर्फ मैं आपको फिल्टर बताऊंगा, देन फिर मैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड्स के ऊपर मूव ऑन करेंगे, ठीक है। आई होप ऑल इज दिस मेकिंग सेंस, कैसे कैसे काम कर रहा है आपका फिल्टर मेथड बेसिकली, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना। एंड आप एक और चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, हमें कभी कभी ऐसी भी कंडीशन लगानी होती है कि भाई जैसे आपका जो, जैसे इसका मतलब जो भी डेटा आ रहा है वो 2 से ज्यादा होना चाहिए या फिर 5 से कम होना चाहिए। तो आप इसके अंदर ना एंड कंडीशंस भी लगा सकते हो फिल्टर के अंदर। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है कि भाई इस लिस्ट के अंदर, अब आपको पता है डेटा सेपरेट हो सकता है, जैसे पहले 10 आ जाए, फिर मान के चलो 200, 30, 4 आने दो, 500, या फिर 50 और 60, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे सिर्फ वही डेटा चाहिए जिसका साइज, मतलब जिस जो एलिमेंट्स आपके 10 से लेके 50 के बीच में आ रहे हैं। तो 10 से लेके 50 के बीच में कौन कौन आ रहे हैं जी, 10, 30, 4 एंड 50, मतलब यही 4 एलिमेंट आ रहे हैं। तो कैसे करोगे जी इस चीज को, तो भाई सिंपल सी चीज है, आप पहले इस पर्टिकुलर इंटीजर लिस्ट पे क्या चला दोगे, स्ट्रिंग, यस चलाओ। उसके बाद आपको क्या करना है, फिल्टर, अगेन फिल्टर ही कर रहे हो। तो फिल्टर अगेन हम पहले रेफरेंस क्रिएट करेंगे, कोई भी रेफरेंस बना लो, आई नाम का बना लो। ये मेरा रेफरेंस आई रिप्रेजेंट करेगा हर एक वैल्यू को यहाँ पे। अब मैं सिंपल बोल दूंगा कि भाई आई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होनी चाहिए 10 से। शायद मैंने वहां पे गलत बोला था जी, 4 नहीं आएगा, ऑब्वियसली 10 से ज्यादा करें, 10 से ज्यादा होनी चाहिए। एंड, हाँ जी क्लियर हो रहा है, एंड आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू होनी चाहिए 50। और मैं फिर इसको किस में होल्ड कर लूंगा, दैट इज लिस्ट के अंदर होल्ड कर लेंगे। तो ये आपको क्या करेगा, डेटा रिटर्न करेगा लिस्ट के अंदर, इस तरीके से। तो क्या किया जी, देखो फिल्टर के अंदर आप एंड कंडीशन, ऑब्वियस चीज है जी, ये जितनी भी लाइन लिखी हुई है ना मैंने, या तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगी या तो फॉल्स रिटर्न करेगी।
अगर आपने पिछले कोर जावा के कंसेप्ट पता होंगे जी, ये तो कोई बड़ी बात की ही नहीं। मैंने सिंपल बोला, मतलब जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर होनी चाहिए 10 से और छोटी होनी चाहिए 50 से। तो सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट विच वन दैट इज मोर देन 10 एंड लेस देन 50। तो भाई मेरे, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ उस लिस्ट को, दैट इज इंटीजर लिस्ट 3। रन करते हैं तो कंसोल पे कौन सा आ गया, दैट इज योर, ये क्या हुआ, अच्छा हाँ ऊपर प्रिंट हुआ देखो। सो लेस देन, हाँ जी कौन कौन सा एलिमेंट है, दैट इज 10 30 एंड 50। तो तीन ही तो एलिमेंट आएंगे। तो आप इसके अंदर जी एंड कंडीशन और कंडीशन जो पुट करना चाहते हो आप और लगा सकते हो, बेसिकली कोई आपको रोकेगा नहीं। आपको पता है इफ एल्स ही लगाना है बेसिकली, तो आप एंड लगाओ और लगाओ, जो लगाना है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, नो वन कैन स्टॉप। ठीक है, आपको और कंडीशंस लगानी है आप और लगा लो, एंड समथिंग आई की वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 90, मतलब जो भी आप आगे फर्दर कंडीशंस लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। बट मेन मकसद है जो फिल्टर है भाई, या तो वो ट्रू एक्सेप्ट करेगा तो फॉल्स। आप ये चीज नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई की वैल्यू इक्वल्स टू 10 ये कर दिया, ये क्या भाई, ये क्या ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है, मुझे सिंपल चीज बताओ, ये देखो ये क्या है, हाँ जी ये प्रेडिकेट तो है ही नहीं पहली चीज। आप तो इनिशियलाइज कर रहे हो वैल्यू, या फिर आप इक्वल इक्वल 10 कर रहे हो, लेकिन आई क्या है भाई, पहले रेफरेंस लैम्डा, ये चाहता है लैम्डा दो इसको, लैम्डा एक्सप्रेशन। तो भाई आप इसके अंदर ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले तो आपको लैम्डा बनाना है। तो लैम्डा कैसे बनता है, पहले कोई भी एक वेरिएबल ले लो जो रिप्रेजेंट करेगा हर एक, मतलब पूरी लिस्ट के अंदर एक एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, फिर एरो फंक्शन लगाओ, अब इसके आगे काम करो। फिर हम ये कर सकते हैं, हाँ आई की वैल्यू इक्वल्स टू 30, दिस इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि आपको पता है आई की वैल्यू अगर इक्वल इक्वल होगी 30 के, तो या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। आई होप आपको पता होगा जी, जब हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में, इक्वल इक्वल ऑपरेटर या तो ट्रू करता है रिटर्न या तो फॉल्स। बट ये नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पे, ये आपको ना ट्रू रिटर्न कर रहा है ना फॉल्स रिटर्न कर रहा है, यू आर जस्ट इनिशियलाइज द वैल्यू। और इनिशियलाइज करना इज नॉट दैट कि भाई वो ट्रू रिटर्न करेगा फॉल्स, इनिशियलाइज नहीं करता ट्रू फॉल्स रिटर्न। आपके ऑपरेटर्स रिटर्न करते हैं ट्रू फॉल्स, या फिर इफ एल्स कंडीशन कुछ लगा रहे हो तब रिटर्न होता है। जब आप किसी चीज को इनिशियलाइज करते हो तो वो कभी आपको ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं करती। क्लियर, माइंडसेट क्लियर, सिंपल। टफ लग सकता है जी थोड़ा सा, बट प्रैक्टिस करो, मैं कह रहा इससे प्यारी चीज कुछ नहीं है, एंड आपको चीजें ना समझ आ जाएंगी। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, करके देखना चीजें ट्राई, सब सेंस नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सिर्फ फिल्टर्स के बारे में समझा कि फिल्टर कैसे काम करते हैं बिहाइंड द सीन। एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको और चीजें बताता हूँ जी, थोड़ा सा फिल्टर के बारे में और समझेंगे, एंड आपके इस फिल्टर के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मैप मेथड के ऊपर फिर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के ऊपर जंप करते हैं। ठीक है, तो चीजें अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।